बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 32। डेट क्या है हमारी 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज भी। चलिए पढ़ते हैं। ब्रिटेन का एकीकरण पढ़ेंगे आज हम। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। ऑप्शन बी आपका 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। और थर्ड आपका आगन राष्ट्रीय ने अपनी शक्ति में के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्व यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। चलिए बच्चों नीचे पढ़ते हैं। यूनियन का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनियन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के अपराध के उदय से यूनानी लोगों ने मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1821 से वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोपों के लोगों का भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बैनर्ड ने धनराशि एकत्रित की। एक वह युद्ध के लिए भी गए जहां 1824 में बुखार से उनकी मौत हो गई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। चलिए बता जाते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बाल्कन समस्याएं। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाली मूल निवासियों को सवाल कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गए। एक के बाद एक उनके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रख रहा था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच एक क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के माध्यम जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई। वह जिस कारण यह विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुआ। चलिए बच्चों ने कुछ 4 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यदि आप कवि लॉर्ड बैनर्ड की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्र संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किस उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, 19वीं शताब्दी एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल्कन राज्य की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनान स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया। चलिए अब इनका आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, यदि कवि लॉर्ड बैनर्ड की जगह आप होते तो क्या यूनान के स्वतंत्र संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यदि मैं कवि लॉर्ड बैनर्ड
बायरन की जगह होता तो मैं यूनान के लोगों में राष्ट्रीयवाद की भावना को जागृत करता और उन्हें यूनान की स्वतंत्रता के लिए मिलकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता। मैं यूनान के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत कविता लिखता। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किस उथल पुथल का क्रांति की नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम बना? तो आप लिखेंगे 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। सेकंड आप लिखेंगे 1888 की क्रांति, शानदार क्रांति के बाद संसद ने राजतंत्र से शक्ति ले ली। फिर आप थर्ड लिखेंगे 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। फोर्थ लिखना आप 1801 में आयरलैंड और बलपूर्व यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल किया गया। फिफ्थ लिखेंगे आप नई ब्रिटेन में नई प्रक्रिया को अपनाया गया। इस प्रकार यह लंबी प्रक्रिया का परिणाम रहा। ठीक है, बात क्वेश्चन नंबर 3 पर। बाल्कन राज्य की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो आप लिखेंगे बाल्कन भौगोलिकीय तथा नैतिक रूप से विभिन्नताओं क्षेत्र था और दक्षिणी यूरोप में स्थित है। सेकंड लिखना आप बाल्कन में आधुनिक रोमानिक बाल्कनिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि देश शामिल थे। थर्ड लिखेंगे आप ओटोमन सम्राट के विघटन के बाद यह आपसी टकराव शुरू हो जाते हैं। फोर्थ लिखेंगे आप इस संघर्ष तथा बड़ी यूरोपीय शक्ति में इसमें शामिल होने का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध होता। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 1779 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय से किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्य में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया? तो आप लिखेंगे 1779 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, एक देश, एक कानून, एक झंडा, एक राष्ट्र आदि विचार दिया। क्रांति के इन्हीं विचारों से यूनान तथा बाल्कनी राज्यों में लोगों को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। रूढ़िवादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सहारा लिया गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।